हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो आपको पता है भाई कि जो जेएसओ की ज्वाइनिंग को लेके आपके दिमाग में है लेटर, जो आपका अपॉइंटमेंट है, मैं सीधा उसी पे आता हूँ। बहुत टाइम नहीं लेना आपका। लेटर पे सीधा लिखा हुआ है कि आपको 26 ऑफ मई को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कब करना भाई? आपको 26 ऑफ मई को। ये प्रॉपर लिखा है, आप जब पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 16, ठीक है, राइट। और इसके बाद लिखते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं 18th पॉइंट, ठीक है, तो उसमें लिखा है इन केस नो कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम योर साइड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द लेटर। तो इस चीज़ को पूरा क्लियर कर लिया हमने अब, ठीक है ना। इसमें यह है कि बहुत सारी जगहों पे मना कर दिया है सीधे कि हम 26 से पहले आपको ज्वाइन नहीं कराएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे इंटीमेट करना है। तो जो आपके पास मेल आई है उसी पे आपको इंटीमेट करना है कि जी हमें मेल रिसीव हो गया है और हम 26 मई को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो उसी मेल पे आपको ये कर देना है कि जी आप 26 मई को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आगे पीछे आप हो रहे हैं तो मेल तो आपने रिसीव कर लिया, वो बता दीजिए, ठीक है। और टिकट्स वगैरह, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका हो सकता है कुछ लोग जॉब्स में हो, रेलवे में हो, बैंकिंग में हो, वहाँ इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होना, सारी चीज़ें क्लियर होना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको टाइम लगेगा, है ना। तो आप सीधे अभी 1 मंथ या 2 मंथ जितना भी एक्सटेंशन आपको चाहिए आप उसके लिए लगा दीजिए कि साहब आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट एंड आई हैव मीन्स रेजिग्नेशन की फॉर्मेलिटीज़ मैंने स्टार्ट कर दी हैं। इट विल टेक टाइम टू गेट रिलीव्ड, सो काइंडली अलाउ मी 1 मंथ एक्सटेंशन और 2 मंथ एक्सटेंशन, ठीक है। ये चीज़ आप उसमें मेंशन कर दीजिए अपने जो भी मेल, ठीक। तो यही आपको करना है। तो अब मैं इसको जरा एक बार समराइज कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, लेटर जो आया है उसी मेल पे तुरंत एक मेल आप कर दीजिए अभी, मतलब जब भी आजकल में, कि भैया लेटर रिसीव हो गया है, लेटर रिसीव्ड, और मैं 26 मई को ज्वाइन करूंगी या करूंगा, ठीक है, 26 मई को। ये एक आपकी मेल चली जाएगी। इन केस ड्यू टू एनी रीज़न आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपको फिर मेल करना है कि ये कारण है, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे एक्सटेंशन चाहिए। प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, वैलिड रीज़न, ठीक है, तभी एक्सटेंशन आपको मिलेगा। कुछ बच्चे जैसे पोर्ट ब्लेयर वगैरह जा रहे हैं आप, या बहुत ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखते हैं। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए बिकॉज ऑफ आपके टिकट्स वगैरह कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ऐसा है, तो उस लिए भी आपको एक बार इंटीमेट करना है, ठीक। अब आपने इंटीमेट कर दिया, ठीक है। अभी अब मान लीजिए आगे ये होता है कि कुछ ऐसी अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है, 26 को आप नहीं पहुंच पा रहे, तो ठीक है, तो उतना लीनियंसी रहती है। आप फिर से इसी मेल पे एक बार ड्यू टू सो एंड सो रीज़न मैं 26 को नहीं आ पाऊँ। लेकिन मान के चलिए कि आपको 26 को क्या 25 को ही पहुंच जाना है उस शहर में जहां भी आपकी ज्वाइनिंग है, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। 25 को पहुंच जाइए सुबह, 24 को पहुंच जाइए इवनिंग में, दैट विल बी बेटर। और एक बार डिपार्टमेंट घूम आइए, पहुंच ही गए हैं शहर में, 25 को पहुंच गए तो 25 को ही घूम आइए, ठीक है। मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि 26 मई को, मतलब 26 मई को आपको पहुंचना ही है, ज्वाइन करना ही है, ठीक है, राइट। लेकिन एक चीज़ और मैं बहुत ही जो प्रैक्टिकल है मैं वो आपको बता दूं कि डिले भी होता है ना, जो देखा है वो बता रहा हूँ आपको, वो नहीं कि आपको करना क्या है। कुछ ड्यू टू एनी रीज़न अगर कुछ ऐसा हो गया, डिले हो रहा है, तो एकदम ये मत सोचना कि सांसे वहाँ से रुक जाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी नौकरी कोई आपसे ले लेगा, ठीक है। उसी मेल पे एक फिर से इंटीमेट कर देना ताकि आप पास एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाए, और फिर जाना, ज्वाइनिंग वगैरह करा देंगे, कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि मत जाना उस डेट, बाद में जाओ, नहीं, जाओ उसी डेट को। कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से नहीं जा पा रहे तो एकदम अपनी वो सर पे नहीं उठाना है, सब कुछ चले जाना है, ठीक है। इंटीमेट कर देना, बाद में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग। आई होप ये वाला मैटर हमने अब रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है।